हेलो एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का सैमडेमी के एक नए वीडियो या फिर मैं कह सकता हूँ एक नए सीरीज़ में, जो कि है आपका फ्री यूट्यूब सीरीज़। ठीक है, फ्री यूट्यूब सीरीज़ फॉर गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो आपका एग्ज़ाम है JAA का, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और ADRE 3.0 भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हमारा टैगलाइन भी है, सिलेक्टेड है और सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो सभी टीचर जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है, छोटा बड़ा, तो वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही ट्रस्टेड जो है आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट JAA कोर्स को फोकस करते हुए फ्री बैच। तो ये बैच एकदम आपके एग्ज़ाम का जो मंथ होगा, जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, पूरा उस मंथ तक चलेगा। फुल कोर्स आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको GS पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा GS का एक सेक्शन है, तो GS हम पढ़ेंगे। आज के लिए आप साउंड को थोड़ा सा, मुझे साउंड के लिए माफ़ी मैं मांगना चाहूँगा, क्योंकि माइक की मेरे पास कमी है, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, तो साउंड का इशू भी टोटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो क्लास जो होने वाला है वो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, जो हमारे आगे जितने भी कोर्ट के, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सबको मद्देनज़र रखते हुए जो पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अलग होता है, तो हाई कोर्ट का जो पैटर्न है उस पैटर्न को लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, ताकि श्योर एंड शॉर्ट हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितने लोग साथ में जुड़ेंगे उतना हमारा जो है फैमिली ग्रो करेगा। ठीक है, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा आप कब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं GS से। ये हमारा पार्ट 1 मतलब क्लास 1 फर्स्ट क्लास होगा, और हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके, यानी कि जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और करेंसी जो टॉपिक है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास ऑलमोस्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है सब मैंने एनालाइज़ किया। उससे मैं एक कंक्लूजन में आया कि 2-3 क्वेश्चंस तो करेंसी का रहता है। ठीक है, ईच ईयर के पेपर में। ठीक है, मतलब हर एक पेपर में एक कभी कभी नहीं भी रहता है, बट कभी कभी रहता भी है। करेंसी एक समवट आप कह सकते हैं कॉमन टॉपिक है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि मैं तो पूरा आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है नहीं है सब मैं बताऊँगा, और लास्ट में इस सीरीज़ के लास्ट में GS का ऐसा होगा, मैं करवाने वाला हूँ कि जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो डायरेक्टली आपको लास्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, और जिससे कि आपको ये मतलब आपके लिए बहुत इजी हो जाए कि, और आपको ये चीज़ आप ट्रस्ट भी कर पाए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एकदम एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है और आपको सिलेक्शन दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा। तो हम पहले कंसेप्ट समझेंगे और लास्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखेंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ को अगर आप फॉलो करें तो आपको 100% प्रॉफिट होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ मेरे बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि लोग पढ़ा रहे हैं पर वो कौन है, वो क्या, मतलब वो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड उनका जो है झुकाव या इंक्लिनेशन बोलो, या एग्ज़ाम के रिलेटेड उनका कितना मतलब कितना लोग एनालिसिस करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सौमिन दास है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सौमिन दास है मेरा नाम। मैं 2000
2023 से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और साथ में थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरे जो एक्कोलिड्स है, जो मैंने छोटे मोटे आज तक अचीव किया है, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं जो आपको पढ़ाया जाएगा वो उसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में एक इंजीनियर हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने गेट जो एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, वो इंजीनियर्स के लिए होता है, तो वो मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, 2021 और 2022 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। फिर APDCL का जो एग्ज़ाम होता है, APDCL का असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम 2021 में, उसका मैंने रिटन क्वालिफाई किया है। ADRE 1.0 जो कि एक काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है आप सभी के लिए। अभी जैसे हम लोग ADRE 3.0 में आ चुके हैं, तो फर्स्ट जब ADRE वो 1.0 हुआ था, जो पहला ADRE हुआ था, उसमें मैं स्किल टेस्ट में गया था, ठीक है। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। फिर SSC स्टेनोग्राफर 2023 का मैंने रिटन क्वालिफाई किया है, ठीक है। और मैं स्किल टेस्ट भी देने गया था, पर वहाँ पे मैं मतलब ऑब्वियसली फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि शॉर्ट हैंड वहाँ पे चाहिए होता है और शॉर्ट हैंड मेरा इतना क्लियर नहीं था, ठीक है। और सभी के सभी एग्ज़ाम्स मैंने UR कैटेगरी से निकाले, ठीक है। मैं जनरल हूँ, तो UR कैटेगरी से ही मैं सभी एग्ज़ाम आज तक जितना दिया है उतना सब UR कैटेगरी से दिया है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं 19 एग्ज़ाम्स फ्रॉम 2023 टू 2025 आज के डेट तक मैं 19 एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड। तो मुझे ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम के पैटर्न का आइडिया है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा आप कौन से अगर किस पैटर्न में आप अगर पढ़ाई करें तो आपका बेनिफिशियल होगा, वो सब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो ये अभी हम आते हैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो JEE का सिलेबस है, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न में, तो इसमें 366 पोस्ट है। पहले 367 था, अभी एक घटाया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट से एक पोस्ट हटाया गया है, इसलिए 366 पोस्ट है, ठीक है। उसमें से पहला जो है टायर 1, वो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ 2 घंटे का, ठीक है। वो 120 मार्क का रहेगा, जिसमें राइट आंसर +1 मिलेगा, रॉन्ग आंसर में -0.25 मिलेगा, ठीक है। पहले इसका निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी से इसका निगेटिव मार्किंग उन्होंने मेंशन करके दिया है। पहला सब्जेक्ट जो आएगा वो है इंग्लिश 50 मार्क्स का, ठीक है। GK एंड कंप्यूटर एक ही साथ 30 मार्क्स का। मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसको एप्टीट्यूड बोला जाता है, सिलेबस में एप्टीट्यूड बोल के दिया हुआ है, 20 मार्क्स का। और एसामीस लैंग्वेज 20 मार्क्स का। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। उसमें 20 में आपको बस 8 लाना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, GK, मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एसामीस में आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आपका पूरा पेपर जो है काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 20 में आपको 8 मिनिमम यहाँ पे लाना ही होगा, तभी आपका बाकी पेपर भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल 120 मार्क्स हुआ। फिर Tier 2, अगर ये आपने क्वालिफाई किया तो Tier 2 में आप आते हैं, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा 35 मार्क्स का, और लास्ट में आपका वाइवा होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका टोटल मेरिट निकलेगा। तो ये है जस्ट एक ब्रीफ आइडिया सिलेबस का। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक जो कि है करेंसी। तो करेंसी का मैंने किस तरीके से इसको फ्रेम किया है, देखिए, अगर आप नॉर्मली कोई भी PDF देखें करेंसीज़ का, तो सब वहाँ पे मिक्स्ड होता है, तो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। तो मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि सेम टाइप का करेंसी जितने भी कंट्रीज़ में है, ठीक है, वो मैंने सेपरेट कर दिया। देखिए, रुपी का जितना भी कंट्री है वो सेपरेट है, यूरो का जितना भी कंट्री है वो सेपरेट है, पैसों का जितना भी कंट्री है वो सेपरेट है, ठीक है। तो ऐसा रहने से क्या होगा, पढ़ने में आपको काफ़ी इजी रहेगा और याद करने में आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। कि रुपी का जितना कंट्री है वो आप अलग से याद कर लिया, फिर यूरो का जितना कंट्री है आप अलग से याद कर लिया, तो
भूलने का चांसेस बहुत कम रहता है और पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रीज़ विथ रुपी और रुपया एज करेंसी, ठीक है। हर एक जगह का अलग अलग करेंसी होता है, हर एक करेंसी का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो वही हम लोग आज देखेंगे और इम्पोर्टेंट भी मैं बता दे जाऊँगा और वही से आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। उस बात का आप आँख बंद करके विश्वास कीजिए, ठीक है। रुपी और रुपया कौन से कंट्रीज़ में करेंसी को रुपी और रुपया बोला जाता है। इंडिया पहला है, इंडिया में करेंसी को रुपी बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने कैपिटल भी मेंशन कर दिया है क्योंकि कभी कभी कैपिटल भी पूछ लेता है। कैपिटल एंड करेंसी एक साथ ही मैंने मेंशन किया है, तो 2 टॉपिक आपका एक ही जो लेक्चर है उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। जो मैं टिक करते जाऊंगा वही आपका इम्पोर्टेंट है, आप वही पढ़ सकते हैं। बाकी तो है, बाकी भी आपको याद करना है, लेकिन जो मैं टिक करूंगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इंडिया का करेंसी क्या है, रुपी, और आपको कैपिटल पता ही है, न्यू दिल्ली। और क्वेश्चन कैसा पूछता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। वैसे ही फिर इंडोनेशिया का करेंसी क्या है, रुपया, और इसका कैपिटल क्या होता है, जकार्ता, ठीक है। मालदीव्स का है रुफिया, ठीक है। स्पेलिंग्स को आपको अच्छे से याद रखना है, रुफिया, और कैपिटल है माले या मेल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा दूंगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मालदीव्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टूरिज़्म के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन माना जाता है और बहुत मालदीव्स में जो है ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए करंट अफेयर्स रिलेटेड भी अगर आप सोचें, मतलब करंट अफेयर्स से भी अगर आप स्टैटिक को डिलीट करें तो मालदीव्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो मालदीव्स का कैपिटल माले या मेल भी बोल सकते हैं आप, और करेंसी रुपया। फिर आता है आपका मॉरिशस का है मॉरिशियन रुपी, ठीक है। सब रुपी वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ये दोनों इंडोनेशिया और मालदीव का थोड़ा चेंज है जो आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। नेपाल का है रुपी, सेम इंडिया जैसा ही, कैपिटल है काठमांडू। पाकिस्तान का रुपी, कैपिटल है इस्लामाबाद। सेचेलिस का रुपी, कैपिटल है विक्टोरिया, ठीक है। ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीलंका का है रुपी और कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटा, ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कौन सा आपको याद रखना है। इंडिया तो अच्छा ठीक है, चलो पता ही है, ठीक है। इंडिया हो गया, इंडिया का करेंसी और कैपिटल दोनों आपको याद रखना है। करेंसी एंड कैपिटल। फिर इंडोनेशिया हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो न्यूज़ में रहता है ज़्यादा वही आपका आइदर स्टैटिक या करंट का क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया का इम्पोर्टेंट है। फिर आपका मालदीव्स का करेंसी एंड कैपिटल दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे यही तीनों है जो थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे दिख रहा है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको सभी थोड़ा बहुत सभी याद रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है यूरो, ठीक है। यूरो नाम का जो करेंसी है वो कौन से जगह में माना जाता है वो हम देखेंगे। इसमें भी मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। फर्स्ट है एडोरा, ठीक है। एडोरा का करेंसी है ये सभी इन सभी का करेंसी, ये जो फर्स्ट वाला जितने भी है सभी का करेंसी यूरो है, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। सभी का करेंसी आपका यूरो है। एडोरा, इसका कैपिटल है एडोरा लावेला, ठीक है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में आता है, एडीआरई में भी पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर ये जो मैंने लिस्ट दिया है ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। बेल्जियम का है ब्रुसेल्स। सिप्रस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निकोसिया,
ठीक है। एस्टोनिया का तालिन, सेम। इसके बाद फिनलैंड हेलसिंकी, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन। जर्मनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट का एक कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम होता है, उसमें जर्मनी का पूछा गया है करेंसी, ठीक है। फिर ग्रीस का एथेंस, ठीक है। आयरलैंड का रेजाविक, इटली का रोम, ठीक है। इसी तरह आपको सारा स्टैटिक जीके आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता के दे सकता हूँ, ठीक है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, ठीक है। और आपको थोड़ा सिंक्रोनाइज़ करके दे सकता हूँ, जैसे कि यूरो का सभी कंट्री एक साथ, पैसों का सभी कंट्री एक साथ, ठीक है, रुपी जो करेंसी है उसका सभी कंट्री एक साथ, तो आपको सीखने में आसानी हो, ठीक है। उस तरीके से मैं आपको सेट करके पूरा दे सकता हूँ। तो इसमें से आपको कौन सा याद रखना ही रखना है, ठीक है। इस स्लाइड में से वो है आपका नंबर 1 ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल एंड करेंसी दोनों, ठीक है। फिर नंबर 2 बेल्जियम का दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका नंबर 3 सिप्रस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिप्रस का दोनों कैपिटल करेंसी, क्योंकि यूपीएससी में ऑल इंडिया का जितना भी एग्ज़ाम होता है सब में सिप्रस एक कॉमन टॉपिक है, ठीक है। उससे स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका फ्रांस, फिर आपका जर्मनी, इससे तो क्वेश्चन आया है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर गुवाहाटी हाई कोर्ट का 2023 का क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। जर्मनी का आपका करेंसी पूछा गया है उसमें, ठीक है। यहाँ से ये पाँचों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, सीखने के लिए। सभी का करेंसी यूरो है, सेम जैसे कि मैंने रुपये और रुपया का भी बताया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, जो कि है पैसो, ठीक है। पैसो जो नामक जो करेंसी है, पैसो नाम का जो करेंसी है वो किस किस कंट्री में यूज़ होता है, ठीक है। पैसो याद करना बहुत इजी है, क्योंकि पैसो जो करेंसी है उसके नाम के आगे उस जगह का नाम आ जाता है, तो आपको ऑप्शन में काफ़ी इजीली मिलता है, ठीक है। ये जैसे कि अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना का ADRE 1.0 में क्वेश्चन आया था अर्जेंटीना का, ठीक है। ADRE 1.0 में क्वेश्चन आया था अर्जेंटीना का जो है करेंसी, ठीक है। फिर चिली हो गया, चिलियन पेसो। कोलंबिया हो गया, कोलंबियन पेसो। क्यूबा हो गया, क्यूबन पेसो। डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, डोमिनिकन पेसो। मेक्सिको हो गया, मैक्सिकन पेसो। सबका सेम है, ठीक है। पेसो के आगे जस्ट उसके जगह का नाम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से भी मैं आपको इम्पोर्टेंट दे देता हूँ। अर्जेंटीना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। अर्जेंटीना का कैपिटल और करेंसी दोनों याद करना है, ठीक है, सबका। इसका भी आपका करेंसी और कैपिटल दोनों याद करना है। इसका भी आपका करेंसी और कैपिटल दोनों याद करना है, ठीक है। अर्जेंटीना हो गया। सेकंड है आपका चिली। चिली भी क्वेश्चन में काफ़ी बार देखा गया है। पूछा जाता है स्टेट एग्ज़ाम्स में, ठीक है। मनीला बहुत फेमस नाम भी है और बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। ये आपका पेसो रिलेटेड जितना है इम्पोर्टेंट वो हो गया, ठीक है। ये आपका यूरो रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट है सब हो गया। ये आपका रुपी या और रुपया रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट है सब हो गया, ठीक है।
अभी कुछ चीज़ जो है एक्स्ट्रा से मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैंने नोटिस किया है। आई थिंक या यहीं पे मैं मेंशन करूँगा। हाँ, यूरो का, ठीक है, यूरो जो करेंसी है उसका कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज़ भी है जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब यूरो करेंसी का, ठीक है। वो कंट्री है आपका मोनाको नाम का एक कंट्री है जिसका करेंसी एज इट इज़ यूरो है, ठीक है। और उसका ये हो गया आपका कंट्री मोनाको, ये हो गया आपका करेंसी, ये हो गया आपका कैपिटल, ठीक है। और उसका जो कैपिटल है वो भी मोनाको ही है, ठीक है। ये हो गया एक आपका, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि मैंने अलग से सोचा था कि मैं लिख के दूंगा। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट यूरो का, ठीक है। मोनाको उसका करेंसी है यूरो और कैपिटल भी उसका मोनाको है, ठीक है। उसके बाद सेम एक और, मतलब यूरो का रिलेटेड ही दूसरा जो कि है आपका पोर्टुगल, ठीक है। फिर हो गया आपका स्पेन, स्पेन हो गया। फिर आपका हो गया एक इम्पोर्टेंट, वो है नेदरलैंड्स, हाँ, ठीक है। पोर्टुगल का भी यूरो होता है, स्पेन का भी यूरो होता है और नेदरलैंड्स का भी यूरो होता है, ठीक है। पोर्टुगल का कैपिटल सभी को पता ही होगा, लिस्बन, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। स्पेन का मैड्रिड, ये भी सभी को पता है, और नेदरलैंड का एम्स्टर्डम, ये भी सभी को पता होगा। तो ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। या थोड़ा एक्स्ट्रा से मैंने वो किया था कि ये बहुत जगह में मेंशन नहीं रहता है यूरो के जगह में, ठीक है, तो इसलिए मैंने दिया। और इसमें से मोनाको जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसका कैपिटल भी और करेंसी, ठीक है। फिर हम चलते हैं, रुपये हमारा कवर हुआ, यूरो का हमारा सब कवर हुआ, पैसों का हमारा सब कवर हुआ, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं पाउंड में, ठीक है। पाउंड में कौन सा कंट्री आता है, ठीक है। पाउंड जो करेंसी है उसमें कौन सा कंट्री आता है, इजिप्शियन पाउंड, ठीक है। कायरो उसका कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबनान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबनीज पाउंड। बेरूत, ठीक है। सूडान इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। सीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीरियन पाउंड। दमास्कस और यूके तो आपको पता ही है, पाउंड स्टर्लिंग लंदन, ठीक है, लंदन, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पाउंड करेंसी वाला जितना कंट्री है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, इजिप्ट, ठीक है, उसका कैपिटल भी एंड करेंसी
दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। फिर लेबनान, दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आप आगे आपका सीरिया, दोनों इम्पोर्टेंट है। और यूके का तो आता ही है क्वेश्चन में। और ये जो हाई कोर्ट का जो पेपर है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, थोड़ा इजी रहता है उसमें क्वेश्चंस, और ऐसे ही इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे यूके का, जर्मनी का, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि इतना इजी कहाँ से आएगा, तो कभी कभार छोड़ के जाते हैं और एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। आप आँख बंद करके ट्रस्ट कीजिए कि कॉमन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसी मकसद से हम लोग लाइव जो कि है मतलब फ्री क्लास करा रहे हैं यूट्यूब में। वो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम का जो मंथ होगा, जिस मंथ में एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका नवंबर, अराउंड नवंबर में होगा, तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, ईच एंड एवरी सिलेबस इंक्लूडिंग आपका जो एसएमएस का पेपर है वो भी यूट्यूब में कराया जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका रियाल, ठीक है। रियाल का जितना भी आपका करेंसी है, रियाल नामक करेंसी आपका जितना कंट्री में है सब हम देखेंगे। और रियाल में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि एग्ज़ाम में आया है। एडीआरई का फर्स्ट एडीआरई में भी आया गया है, और बहुत सारा जो कि है स्टेट्स एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट रियाल और रियल दोनों अलग अलग करेंसीज है, ठीक है। तो फर्स्ट है कंबोडिया, फोमपेन रियल, ठीक है। इसका है रियल। ईरान, तेहरान, काफ़ी इम्पोर्टेंट रियल। ओमान इतना पूछता नहीं है। कतार वेरी इंपॉर्टेंट, दोहा रियल। सऊदी अरेबिया रियाद, सऊदी रियाल, ठीक है। इसमें से आपको कंबोडिया याद करना है, ठीक है। उसका कैपिटल एंड करेंसी दोनों, ठीक है। ईरान याद करना है, कैपिटल करेंसी दोनों, ठीक है। कतार याद करना है, कैपिटल करेंसी दोनों। और सऊदी अरबिया का दोनों आपको याद करना है, ठीक है। आप देखिएगा कंबोडिया का रियल है, ठीक है। कंबोडिया का RIEL है, ठीक है। ईरान का RIAL है, ठीक है। कतर का RIYAL है, ठीक है। और सऊदी अरबिया का सऊदी रियाल, ठीक है। सिर्फ रियाल भी कभी कभी बोला जाता है। तो कतर और सऊदी अरबिया का तो सेम है, लेकिन कंबोडिया और ईरान का थोड़ा सा चेंजेस है ई और ए में, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछा जाता है ईरान का, ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट, फिर ये एक्स्ट्रा, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। आप अंदर का पढ़े या ना पढ़े, इम्पोर्टेंट जो है वो ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा उधर से, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ क्वेश्चन आपका, करेंसी अगर आया एग्ज़ाम में तो यहाँ से आएगा ही आएगा। अंदर आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन इम्पोर्टेंट आप ज़रूर पढ़ के जाए, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, बस इतना ही मैं आपको बोलूँगा। बाकी आप जब एग्ज़ाम होगा आप खुद देखिएगा, और मैं भी आऊँगा एग्ज़ाम के बाद कि कितना क्वेश्चंस कॉमन आया है, ठीक है। अभी है कंट्रीज़ विथ डिफरेंट करेंसीज, मतलब सेम नाम का नहीं है, अलग अलग नाम का करेंसी है। इसमें से सब आपको नहीं करना है, ठीक है। एकदम एनालाइज किया हुआ मैं बताऊंगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं इससे मार्क कर दूँगा, ठीक है। अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आ चुका है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम में जब जितना भी आगे हम लोग क्लास में जाएंगे, हम लोग अलग अलग हाई कोर्ट का जो अलग अलग एग्ज़ाम है, JEE छोड़ के जितना भी एग्ज़ाम है
तब हम लोग देखेंगे, और उसमें आप लोग देखना कि बांग्लादेश का जो है करेंसी पूछा गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेलारस पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर आपका चाइना और क्रोएशिया, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। और ये जो रेनमिनबी है इसको युआन भी बोलते हैं, ठीक है, युआन भी बोला जाता है, तो चाइनीज़ युआन बोला जाता है, ठीक है। ये आपका चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका तो एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ठीक है। फिर चेक रिपब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इथियोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन जितना भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम्स होता है काफ़ी चर्चित में है ये, ठीक है। फिर आपका गिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मैं सिर्फ करेंसी का सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कैपिटल का सेंस में भी बोल रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल भी पूछा जाता है, ठीक है। हंगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जापान, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, ये 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 और हाँ, इज़राइल भी अभी काफ़ी चर्चित में है, तो इज़राइल भी आप करके जाइए ज़रूर से, ठीक है। फिर आता है आपका कुछ और देश, ठीक है, जिसमें आपका नॉर्वे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ करेंसी के लिए नहीं, कैपिटल के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसका आप कैपिटल और करेंसी दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, म्यांमार का तो पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मलेशिया, लाओस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाओस। कज़ाकिस्तान, बस इतना, यहाँ से आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं इस एक्स्ट्रा स्लाइड में बताना चाहता हूँ। एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, सब करेंसीज हम लोग ने किया है, लेकिन एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, और सिलेक्टेड ही मैं इसमें से दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सिलेक्टेड ही मैं इसमें से दूंगा, और इसके अंदर से ही आपका एग्ज़ाम में आएगा, सेम करेंसी का ही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ठीक है। तो करेंसी जो है वो है आपका दिनार और दिरहम। एसएससी बोलिए, स्टेट एग्ज़ाम्स बोलिए, हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कौन सा आपको पढ़ना है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। पहडाइन बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। कैपिटल है मनामा, करेंसी है दिनार। क्यों? क्योंकि बहराइन में एक बहुत फेमस मॉस्क है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी चर्चित है। इराक, कैपिटल करेंसी दोनों आपको करना है, दोनों। बगदाद, आई थिंक यही इसका स्पेलिंग है, और इसका भी है दिनार, आपने सुना ही होगा।
और लास्ट में है आपका यूएई, अबू धाबी, और इसका है आपका दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुवैत। कुवैत का जो आई थिंक ये कुवैत सिटी बोलते हैं इसके कैपिटल को, और इसका करेंसी है दिनार। ठीक है, ये हो गया आपका दिनार और दिरहम का। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। सेम एक और बहुत कॉमन है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, सेम कंट्री, कैपिटल, करेंसी। और जो मैं आप अगर पूरा पढ़ पाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और अगर पूरा नहीं पढ़ पाए तो जो मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ और जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप ज़रूर पढ़िए। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, वो मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। तो ये करेंसी आप सभी को पता ही होगा, जो कि है डॉलर। ठीक है, डॉलर कुछ ही कंट्रीज़ का पूछा जाता है। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ADRE 1.0 में पूछा गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल है कैनबेरा। इसका कैपिटल जो है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी ADRE 1.0 में आया था, और कैनबेरा जो है उसका कैपिटल जो है ADRE 2.0 में पूछा गया है। ठीक है, इसका है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका कनाडा, बहुत फेमस, सेकंड इंडिया में बोलते हैं लोग उसको। इसका कैपिटल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओटावा। इसका भी डॉलर, कैनेडियन डॉलर भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो है आपका जमाइका। ठीक है, जमाइका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आई थिंक किंगस्टोन ऐसा कुछ है इसका कैपिटल, और इसका भी डॉलर है। और फिर जो लास्ट में आता है, आप सभी को पता ही होगा, आपका UK का मैंने हम लोग ने पहले देख लिया, लंदन। ठीक है, जिसका यूरो था। ठीक है, तो US का देख लेते हैं। डॉलर तो है ही है। ठीक है, और उसका कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC, वेरी कॉमन। तो ये है आपका डॉलर का। तो क्या क्या हम लोग ने देख लिया, ये स्लाइड मैंने प्रीवियस ईयर जो मैं डिस्कस करूँगा उसके लिए रखा है। डॉलर हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, सॉरी, हाँ, डॉलर हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़िए। जो मार्क्ड है यहाँ पे, जो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रीज़ की डिफरेंट करेंसीज, जो अलग अलग नाम है उस टाइप का, बस यही मार्क्ड वाला पढ़िए, इसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, फिर इसका जितना इम्पोर्टेंट है वो रियल। ठीक है, रियल और रियल का जितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा दिया। फिर पाउंड का जितना एग्ज़ाम में आता है इम्पोर्टेंट है, ये चारों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दिनार और दिरहम का ये चारों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर यूरो का ये चारों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है इम्पोर्टेंट आपका पैसों का। ठीक है, सब पढ़ पाए तो बहुत अच्छा है, और अगर सब नहीं पढ़ पाए तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पैसों हो गया, फिर आपका यूरो हो गया। ठीक है, यूरो का वो तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जितना इम्पोर्टेंट है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सब आपको पढ़ना है।
फिर रुपये और रुपया, ठीक है। रुपये और रुपया का इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तीनों भी अगर आप पढ़ लिए फिर भी आपका हो जाएगा काम, ठीक है। ये आपका सिलेबस। तो अभी हम लोग लास्ट में जाते हैं, ठीक है। इसमें आप मिला के भी देख सकते हैं, PYQ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मतलब क्लास से मैं क्या करूँगा, PYQ का भी जो है क्वेश्चन मैं डायरेक्टली पेपर से कट आउट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कि अभी मैंने इस स्लाइड में फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने पेस्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट क्लास से मैं पेस्ट कर दूँगा तो और भी आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं PYQ निकाल लेता हूँ। 6/4 आई थिंक 2014 का जो पेपर हुआ था JEE में, उसमें पूछा गया था कैपिटल ऑफ श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का कैपिटल पूछा गया था। ये आपको इसका जो आंसर है फर्स्ट स्लाइड में ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर ठीक है, मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि जो जो पढ़ाया गया है वो रेलेवेंट है और क्वेश्चंस आता है उधर से, ठीक है। फिर आपका जर्मनी का एक क्वेश्चन था जो कि हाँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट का ही आपका JEE का 2018 का पेपर, ठीक है। 2018 का पेपर में आया था दी करेंसी ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। देखिए ये भी आपको पढ़ाया गया है, यहीं पे मिलेगा आपको, देखिए बांग्लादेशी टाका, और मैंने इम्पोर्टेंट भी मार्क करके दिया है, ठीक है। तो आप आँख बंद करके ट्रस्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा टाका या बांग्लादेशी टाका, ठीक है। फिर 2014 का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। करेंसी ऑफ जर्मनी, जो कि मैं बोल रहा था एग्ज़ाम में आया है, क्या होगा आपका यूरो, ठीक है। ये भी मैंने कराया है, एक सेकंड, यूरो यूरो यूरो, ये देखिए जर्मनी का मैंने इंपॉर्टेंट भी बता के दिया है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम में भी आया है और यही पे आया है, ये वाला एग्ज़ाम में भी आया है, देखिए यूरो 2014 का जो JEE का पेपर है उसमें भी आया है, ठीक है। तो बस इतना ही है। जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2012 से लेके 12, 14, 18, 23, ठीक है, ये चारों का मैंने देखा था। तो इसमें से ये 3 जो है हमारा करेंसी कैपिटल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है करेंसी और कैपिटल में, और जो भी क्वेश्चन आया है सभी इस नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप अंदर का पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बताया गया है वो ज़रूर पढ़िए। मैं लिख के देता हूँ, आपका एग्ज़ाम में हेल्प होगा ही होगा, और आप आके बोलेंगे कि कॉमन आया है। ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में इतना क्वालिटी टीचिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री यूट्यूब में, कि आप सच में आपको लगेगा कि नहीं ये वर्थ इट था, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 जो होगा वो नया टॉपिक रहेगा, एकदम प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही रहेगा। स्टैटिक जीके हम लोग पहले पूरा ख़त्म करेंगे, फिर कोड जीएस में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहिए सेमडेमी के साथ, ठीक है। आप लोग
लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा, और ज़रूर कमेंट में आप बताइए कि क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा, कुछ बेनिफिशियल लगा कि नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट अब हर एक सब्जेक्ट का अपलोड होता रहेगा वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, और करेंसी और कैपिटल हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं विथ फुल कवरेज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।